हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8 मैथ्स का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमने अभी कॉइन्स से रिलेटेड क्वेश्चंस ख़त्म किए हैं। अब हमारे क्वेश्चंस एज से रिलेटेड आ रहे हैं। तो एज से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कवर इज 3 years ओल्डर देन अनीमा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कवर एक लड़का है जो कि 3 साल बड़ा है अनीमा से 6 year अगो। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये नहीं बता रखा कि ये कब की एज दी हुई है, ये पहले की एज है या फ्यूचर की एज है या प्रेजेंट की एज है ना। टाइम तो 3 तरीके के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको सेंटेंस में नहीं दिया है कि ये कब की एज है तो हमेशा इसको प्रेजेंट समझ के ही चलना है कि आज की एज आपको दी हुई है, तो एक कंपैरिजन दिया हुआ है आज की एज में। ठीक है, तो आज अनीमा से 3 साल बड़ा है कवर। 6 years अगो मतलब 6 साल पहले की अगर कंपैरिजन देखें तो कवर्स एज वॉज 4 times अनीमाज एज। तो अगर 6 साल पहले देखें तो कवर जो था वो 4 गुना था अनीमा की एज से। तो इसका मतलब 4 times, टाइम्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई, है ना, याद रखना। टाइम्स और ओल्डर में फ़र्क है। ओल्डर मतलब होता है साल, इतने साल बड़ा। अब जैसे मान लेते हैं आपके कोई सिबलिंग होंगे जो आपसे 2 साल बड़े होंगे, तो इसका मतलब क्या है, आपकी एज में +2 ही तो करेंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पर तो प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे जब भी टाइम्स आ जाए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। अब इसका मतलब ये जो टाइम्स है इसमें आपके और बड़े लोग आ गए, जैसे कि आपके फादर हो सकते हैं आपकी डबल एज के, तो इसका मतलब वो 2 times कहलाएंगे, तो उससे 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अपनी एज से फादर की एज में पहुंचने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यही होता है। ठीक है, फाइंड द एज ऑफ कवर एंड अनीमा। तो आपसे क्या पूछा है कि इन दोनों की आज की एज निकाल के दिखा दीजिए। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। एक फंडा आपको बस समझना है कि जब भी आपको ये कंपैरिजन दिया हो स्टूडेंट, देखिए फाइनल कंपैरिजन आपको क्या दिया हुआ है, कवर्स एज वाज 4 times अनीमास एज। और ये कंपैरिजन जो दिया हुआ है वो पास्ट का है। ठीक है, 6 साल पहले का। तो आपको क्या करना है, इनको अभी की एज तो इनकी लेट करनी है, क्योंकि जो निकालना होता है वो तो आपको लेट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको इन दोनों को 6 साल पहले ले जाना है और वहाँ पे कंपैरिजन बिठाना है। मतलब जो आप इक्वेशन बनाएंगे स्टूडेंट्स, वो आप 6 साल पहले जाके उस समय में आप इक्वेशन बनाएंगे, तब आपको बड़े सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमेशा लेट करना चाहिए छोटे की एज को। तो यहाँ पर प्रेजेंट एज दी हुई है ना, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अनीमा, क्योंकि सेंटेंस पढ़ के पता लग रहा है कि अनीमा जो है वो छोटी है, बी एक्स ईयर्स। ठीक है, बी एक्स ईयर्स। उसी तरह द प्रेजेंट एज ऑफ कवर, द प्रेजेंट एज ऑफ कवर बी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, कितने साल बड़ा है, 3 साल बड़ा है। तो इसका मतलब अनीमा की एज में मैं 3 years प्लस कर देता हूँ, तो इस तरह से कवर की एज आ जाएगी। अब ये तो प्रेजेंट है, क्योंकि ये पहली लाइन से मैंने इन्फॉर्मेशन उठाई। इसकी इक्वेशन नहीं बन सकती क्योंकि ये तो कंपैरिजन था, मैंने कर दिया। अब जो कंपैरिजन है वो 6 साल पहले का दिया हुआ है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को 6 साल पहले उठा के ले चलता हूँ। अब अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी उम्र 6 साल पहले कितनी थी, तो आप बोलेंगे जो भी अभी उम्र है उसमें से 6 माइनस कर देंगे, है ना। 6 माइनस कर देंगे तो 6 साल पहले आपकी उम्र उतनी थी। तो यही हमको काम करना है। तो कुछ नया नहीं है यहाँ पर, से सीधा आप लिखिएगा 6 years, 6 years अगो। ठीक है, पहुँच गए हम 6 साल पहले। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे अनीमाज एज। तो अनीमा की जो एज है वो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, x-6 हो जाएगी। देखिए पहले x थी तो x-6 कर दी मैंने। और कवर्स एज, कवर की एज कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, देखिए x+3 तो पहले से ही थी, -6 और कर दीजिए इसमें। तो इसका मतलब x-3 जो है वो कवर की एज आ गई है 6 साल पहले की। अब कुछ नहीं बचा है, अब इक्वेशन हमारी बन जाएगी, उसके बाद क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा।
तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अब हमको इक्वेशन बनानी है। यहाँ पर आपको एक कंपैरिजन दिया हुआ था कि 6 साल पहले कवर जो था वो अनीमा की एज से 4 गुना था, 4 टाइम्स। तो इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई होगा, अब कहाँ होगा? देखिए, हमेशा याद रखिएगा, जब दो लोग होते हैं उनकी एज में कंपैरिजन होता है तो उनको तराजू के अंदर बिठाना होता है हमको। तो मैं क्या करने वाला हूँ स्टूडेंट्स, देखिए अनीमा को तो मैं बिठा देता हूँ LHS में, ठीक है, और कवर को मैं बिठा देता हूँ RHS में। ये लीजिए, दोनों बैठ गए ना तराजू में। अब एक बात बताइए, जब दोनों बैठ गए हैं तराजू में तो किसका पडला ज़्यादा भारी होगा? अभी देख लीजिए, कवर की ये एज है, अनीमा की ये एज है, तो जाहिर सी बात है तराजू इस तरफ से नीचे जाएगा ना, इस तरफ से नीचे जाता हुआ नजर आएगा। तो करना क्या है स्टूडेंट्स आपको, यहाँ पर ये तो ज़्यादा है, या तो यहाँ पे आप कम कीजिए या यहाँ पर आप बढ़ा दीजिए, तो तराजू जो है वो बराबर इक्वल आ जाएगा। ये काम करना होता है आपको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 4 गुना जो है वो कवर तो है, लेकिन आपको बराबर करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा स्टूडेंट्स, और मेरा आंसर बड़े आसानी से आ जाएगा। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं। तो ये हो गया 4x माइनस 24, और यहाँ पे क्या है, x माइनस 3 है। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए x यहाँ पे आके माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, -3 था और 24 जाके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे तो हो गया 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया 21। तो स्टूडेंट्स x और 21 को जब आप 3 और 21 को जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 7 ईयर्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आ चुकी है, और x हमने क्या माना था स्टूडेंट्स, x हमने माना था प्रेजेंट एज ऑफ अनीमा। तो अनीमा की जो प्रेजेंट एज है वो आ चुकी है 7 ईयर्स। तो यहाँ पे लिख देते हैं, देयरफॉर अनीमा's present age इज इक्वल टू 7 ईयर्स। और उसी तरह कवर की एज कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, कवर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 था, ठीक है। प्रेजेंट में x प्लस 3 था, तो इसका मतलब 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10 ईयर्स, 10 ईयर्स। अब आप चेक करना चाहते हैं, चलिए जल्दी से चेक भी करवा देता हूँ। देखिए आज जो एज है उसमें से 6 साल पहले चलिए, ठीक है, तो 7 में से 6 माइनस कीजिए, 1 साल की हो गई, और ये 4 साल का हो गया, है ना। तो 1 और 4 में कितना टाइम्स का है, 4 टाइम्स का है ना। तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको एज रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे से समझ आए स्टूडेंट्स। सो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।